150 डॉग्स दिए अलेक्जेंडर को टू चेक द पावर ऑफ द डॉग। उसने 4 जो कुत्ते थे, 2 कुत्ते थे वो शेर के साथ भिड़ा दिए। अब वो शेर उनके ऊपर भारी पड़ने लगा तो उसने 2 कुत्ते और छोड़े। जब उस दोस्तों आजकल ना इंडियन ब्रीड्स बड़ी चर्चा में हम लेकर आए हैं, क्योंकि इस साल हमने स्पेशल एक एम बनाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडियन ब्रीड की तरफ जाएं। मेरे एक पठानकोट के बड़े सज्जन हैं यहाँ पर, 2 बैठे हुए हैं मेरे साथ, और ये तो बुल्ली कुत्ता के विकीपीडिया, आपने पहले भी इनको सुना हुआ। तो भैया आप बताइए आपने क्यों लिया ये? पहली बात तो जितने भी इंडियन ब्रीड्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर करना चाहिए, क्योंकि वो अपने क्लाइमेट के हिसाब से बिल्कुल ठीक रहते हैं और एक उनको भी अच्छा शेल्टर मिल जाता है। दूसरा ये है कि बहुत लविंग डॉग है, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, और देखने में भी सुंदर है और इसका एक अपना इम्प्रेशन है। तो इसलिए मैंने तो जब इनका डॉग देखा था तब से मैंने उनको बोला था ऑन डिमांड कि मेरे को इसका एक पप चाहिए, क्योंकि देखने में भी बड़ा गुड लुकिंग, स्मार्ट और बड़ा अप्रिशिएट वाला था कि कुत्ता है कोई। तो भैया आपके मन में आया था मैं जर्मन शेफर्ड हूँ? नहीं, कभी नहीं। मैं शुरू से लविंग हूँ इंडियन ब्रीड्स के। जैसे अब आपने देखा होगा मेरे पास वो गद्दी भी इंडियन, हाँ, हिमालयन मैस्टिफ भी है। और ये भी जब मैंने इनका डॉग देखा था तब मैं ज़्यादा इनका फ़ैन हुआ था। तो दोस्तों इनका भी डॉग मैं जल्दी आपको दिखाऊंगा। वैसे इसकी ब्लड लाइन के बारे में भैया बात कर लेते हैं। लाइन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसकी ब्लड लाइन जो इसका मदर है, जो इसकी मदर की मदर वॉरियर लाइन से है और इसका जो फादर है वो बादशाह है। बादशाह वो डॉग है जो कि जैकी चैंपियन के साथ कॉन्टेस्ट भी कर चुका है। तो बादशाह इसकी मदर का फादर है और इसकी जो मदर की मदर है वो नूरी है, जो वॉरियर की डायरेक्ट बच्ची है। वॉरियर जो पाकिस्तान से चौटाला फैमिली में आया था, उस वॉरियर की ब्लड लाइन से है। जो इसका फादर है वो माइकल चौटाला लाइन का है, उसका नाम बख्तावर है। उसके हम ऑलरेडी वीडियो कवर भी कर चुके हैं। तो एक्चुअली हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जैसे ये हम कहते हैं बुली कुत्ता, अभी मैं इसको 2-4-5 महीने बाद ही मिल रहा हूँ, बट कोई भी टेम्परामेंट में कुछ भी ऐसा नहीं है। नहीं, बड़ा कूल टेम्परामेंट है, प्लेइंग है और बच्चों के खेलने साथ में ज़्यादा एंजॉय करता है। जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल काफ़ी पसंद है इसको, उसके साथ अभी आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर जो यहाँ पे है 40+ चल रहा है। तो ये ऑल वेदर डॉग है, इसको कोई बस थोड़ा छाँव चाहिए, अपना घूम फिर के मस्त है। बाकी खाने पीने में एकदम मस्त है, जो मर्जी डालो खाने में जो मर्जी डाल दो खा लेगा। आपका जितना भी इंडियन फूड है आप उसको डालो आराम से, इजीली लवेबल है। तो भैया ये पीछे अफवाह उड़ी थी बुल्ली कुत्ता काटते हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, वो तो हो सकता है कि जो उनके पास इन्फॉर्मेशन जो इनपुट आई हो उसके बेस पे उन्होंने कुछ एक्शंस लिए हों। बट अभी लेटेस्ट एक और इन्फॉर्मेशन आई है एनिमल हस्बेंड्री वहाँ से डायरेक्टर से, वो कैंसिल कर दिया। वो उन्होंने बोला कि ये 2 मतलब कि कुछ आर्टिकल्स हैं उसके अंदर की जो मतलब कि आप डॉग रखना और ब्रीडिंग नहीं आप बंद कर सकते हैं आप। हाँ, जो फाइट करवाएगा तो हम भी बोलते हैं कि जो फाइट करवाता है तो ही शुड बी बिहाइंड द बार्स। कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो शर्तें लगाता है कुत्ते लड़ाने पे उसको तो मिलनी चाहिए। बुल्ली कुत्ता कितने हिंदुस्तान की कितनी पुरानी ब्रीड है ये इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आई हैव टू टेक यू बैक टू 7000 ईयर्स एगो। जब भारत अयोध्या कांड में लिख रखा है कि जब भारत अपने ननिहाल से आया, ननिहाल उसके कहाँ पर थे मैं वो भी आपको जगह बताता हूँ, जिसे हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बोलते हैं। तो पाकिस्तान में है वो जगह। तो वो उस टाइम का पंजाब में ही एरिया था वो सारा। तो वो जब ननिहाल से वापस आया तो उसको बहुत सारे गिफ्ट मिले, साथ में उसको ये 2 डॉग्स दिए गए जिनके बताया गया कि जिसकी स्ट्रेंथ जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है टाइगर जितनी है, और ये आपको अयोध्या कांड में ये मिल जाएगा। इसके साथ में ही जब अलेक्जेंडर ने इंडिया के ऊपर इन्वेड किया तो जो वहाँ का राजा था सुफिस्तिस, उसने 150 डॉग्स दिए अलेक्जेंडर को टू चेक द पावर ऑफ द डॉग। उसने 4 जो कुत्ते थे, 2 कुत्ते थे वो शेर के साथ भिड़ा दिए। अब वो शेर उनके ऊपर भारी पड़ने लगा तो उसने 2 कुत्ते और छोड़े। जब उसने 2 कुत्ते और छोड़े तो वो शेर पे भारी पड़ गए। तो ही ऑर्डर्ड कि एक कुत्ते की टांग काट दी जाए। तो ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये आपको उनकी हिस्ट्री में मिलेगा। 1192 उनका हिस्ट्री का पेज है। तो एक कुत्ते की टांग काट दी जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया अलेक्जेंडर कि आप कुत्ते के ऊपर जुल्म कर दिया, आपने कुत्ते की टांग काट दी। वो कहता है मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेट करा रहा हूँ, वो आप देखिए। तो जो उस टाइम जो डॉग था उसने शेर को जहाँ से ग्रिप करा था, उसकी ब्लीडिंग के करके वो मर गया, बट उसने शेर को जहाँ से ग्रिप करा था वहाँ पकड़ के रखा। कहने का मतलब कि ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है टूवर्ड्स जो इसको मतलब कि काम दिया जाए, जिस तरफ भी हम इसको लगा देंगे ये उसी तरफ हो जाएगा। फिर हम हिस्ट्री में थोड़ा बैक आ जाते हैं। जब अलेक्जेंडर यहाँ से चला गया तो उसने यही जिम्मेवारी दे दी एलान ट्राइब को। एलान ट्राइब वो है जो
ईरानियन ट्राइब है। तो सिंध में इसको 4 ग्रेट विलेजेस दिए गए उन 150 कुत्तों को पालने के लिए। जब वो 150 कुत्ते वहाँ से लेके वो ईरान जाते हैं आफ्टर अलेक्जेंडर, तो वहाँ भूखमरी हो जाती है। भूखमरी के बाद वो ईरान से होते हुए, पुर्तगाल से होते हुए इंग्लैंड तक पहुँचते हैं। तो जहाँ जहाँ से ये डॉग गया वहाँ पे ये बुलडॉग्स अभी आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आपको फ्रेंच मैस्टिफ है, कोई भी, जैसे आप देख लीजिए फ्रेंच मैस्टिफ हो गया, इंग्लिश बुलडॉग हो गया। इन कुत्तों को वहाँ उस नाम से पहचाना गया, ब्रिटिश अलॉट के नाम से। ब्रिटिश अलॉट। अच्छा। ब्रिटिश अलॉट। जब अंग्रेज़ वापस आए, अभी हम थोड़ा फिर मिडीवल टाइम में आ जाते हैं। मिडीवल टाइम में जो अकबर था वो इनके साथ शिकार खेला करता था। अच्छा। अकबर इनके साथ शिकार खेला करता था। और टेरिकोटा इमेजेस इसकी आपको मिल जाएंगी इंटरनेट पे, अगर होगी तो हम बहुत जल्दी एक बुक भी लिखने वाले हैं इसके ऊपर। तो इसका दूसरी हिस्ट्री, फिर एलॉन्ट डॉग जब वापस आया है तो फिर ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया में आए हैं तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मैस्टिफ टाइप का डॉग है जिसको प्रिंस एडवर्ड, जो 1864 में ब्रिटिश इलिस्ट्रेशन में ले गए। 15 नंबर पे इसकी फ़ोटो लगी हुई है, द इंडियन मैस्टिफ करके। अभी क्या हो गया कि एक कल्चर बन गया है पाकिस्तानी बुली बोलने का। वैसे ही ये डॉग जो है ये हिंदुस्तान की सबसे पुरानी नस्ल का डॉग है, एक ये और एक वो जो हिमालयन मैस्टिफ अंदर है। तो किंग एडवर्ड ले गया, 3 डॉग्स थे। एक रशिया का डॉग था जो उसने न्यू इंट्रोड्यूस किया, एक इंडियन मैस्टिफ इंट्रोड्यूस किया। तो ये इसकी हिस्ट्री है। हाँ, इसको अब्यूज़ किया गया पाकिस्तान में, डॉग फाइट्स के बीच में इसको यूज़ किया गया। कुछ हमारे लोग भी इधर डॉग फाइट्स में इसको यूज़ करते हैं। बट ऑल जो हम करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि जैसे आत्मनिर्भर भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि हम अपने जो स्वदेशी कुत्ते हैं उनको प्रिजर्व करें, ताकि जो हम बाहर से कुत्ते लाते हैं, जर्मन शेपर्ड लाते हैं, रॉटवाइलर लाते हैं या लेब्रा लाते हैं, उनको वेदर कंडीशन नहीं है हमारी, वो झेल सकते हैं। तो अभी जैसे मोरोल हाउंड आपने देखा होगा, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे वो काम कर रहा है। तो उन्होंने हिमालयन मैस्टिफ भी अब तिब्बतन बॉर्डर पे रखे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम इस जो सबसे ओल्ड डॉग ब्रीड है हम इसको प्रिजर्व करें, ताकि ये भी कहीं ना कहीं आके हमारे देश के काम आए। तो भैया इसका वैसे क्या क्राइटेरिया रहता है, हाइट का कितना रहता है इसका? हाइट डिपेंड्स, इसकी 28 से लेके 32 तक हाइट जा सकती है। अच्छा। फीमेल की 27 से लेके बिटवीन 30। तो भैया के हम अडल्ट डॉग भी जल्दी दिखाएंगे ना? हाँ श्योर, अडल्ट भी दिखा देंगे। और ये भैया का 6 महीने का पप्पी है, अभी पप्पी कहेंगे इसको। तो भैया इसका नाम क्या रखा हुआ है? इसका नाम टाइसन है जी। टाइसन। तो रात को तो पूरा एक्टिव हो जाता होगा ये? बिल्कुल, रात को पूरा एक्टिव रहता है। दिन में अंदर आजकल थोड़ा गर्म है मौसम, तो कूलर के नीचे सोए रहते हैं। ये बिल्कुल फ्रेंडली है, बच्चों के साथ खूब खेलता है, फैमिली के साथ पूरा एंजॉय करता है। थैंक यू भैया एक बाइट देने के लिए। और बड़ा मज़ा आया कि जब लोग जागरूक होते हैं तो इंडियन ब्रीड के ऊपर ज़्यादा जाते हैं, तो वो बड़ा मज़ा आता है। अपनी देश की चीज़ को संभालना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। हमारी इसको हम दुर्भाग्यपूर्ण भी कह सकते हैं कि हमारे इंडियन डॉग ब्रीड को, जैसे आप बात कर रहे थे कि डीसी साहब ने मतलब इसको बैन करा था, वो बैन हो सकता है कि कोई गलत इनपुट आई हो उनके पास। अब वहाँ पर क्या था कि एक कुत्ते ने किसी बच्चे को काट लिया, तो वो दैट इंसिडेंट कैन हैपन विद आपका पमेरियन भी है। अगर वो उसको बांध के रखेंगे, अगर नहीं खोलेंगे काटने को, तो वो जो छोटा सा कुत्ता होता है कॉकर स्पैनियल, वो भी किसी को काट सकता है। वो तो ऑल अप ग्रोइंग है। जब आपके सामने आप वीडियो बना रहे हैं, आप इसको जैसे मर्जी करिए, इसको दवाई मुंह खोल के खिला दीजिए, इसका मतलब ही नहीं है कुछ कर जाए। कहने का मतलब ये हम डॉग को आप ब्रिंग कैसे करेंगे? अगर हम उसको जिस तरफ ले जाएंगे सेम लाइक ह्यूमन, तो बस वो वैसे ही करेगा। थैंक यू भैया। और ओनर गलत होता है, मैं कभी भी कहता हूँ डॉग हाँ। नहीं गलत होता, ये कभी गलत नहीं हो सकता। अगर गलत होंगे तो हम गलत कैसे होंगे। उसको क्लाइमेट में रखा जाता है, कैसे उसको पाला जाता है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अब ओनर पूरा दिन बांध के रखेगा डॉग को, हाँ। तो डॉग के लिए तो बाहर का बंदा Frustration तो आएगा वैसे ही। फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, वो तभी वो काटता है या बाहर जाके। फैमिली के साथ इन्वॉल्व रखोगे उतना कुत्ता बिल्कुल कोई भी डॉग हो तो अच्छा रहेगा। थैंक यू भैया, थैंक यू। थैंक यू। बड़ा भैया आपका जल्दी हम इंटरव्यू करेंगे जल्दी। थैंक यू। थैंक यू।